नमस्कार मित्रों, मैं श्री विरल मानिक प्योर एनर्जी सर्कल के वीआईपी मेंबर्स के लिए ये ऑडियो रेडिकल थिंकिंग। आज का विषय है, हम अपने विचारों को छोड़ क्यों नहीं सकते हैं, पकड़ के क्यों रखते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं जगत के सबसे यादगार युद्ध पे। ये युद्ध है महाभारत का, और युद्ध चल रहा है पांडव और कौरव के बीच, जहां पे पूरे भारत की सारी सेनाएं जुट गई है। सिर्फ कुछ राज्य है कि इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। ये युद्ध भूमि तैयार हो गई है, आमने सामने एक दूसरे को मारने काटने और इस युद्ध को जीतने के लिए दोनों तरफ का सैन्य तैयार है। आप सोच सकते हो, ये जो विशाल काय, जो जनमेदनी आप देख रहे हो और शस्त्रों की जो आवाज सुन रहे हो और वो जो तत्परता है युद्ध करने की, वो आप महसूस कर सकते हो। कुरुक्षेत्र पूरी तरह से सैन्य से भरा हुआ है। दोनों तरफ फॉर्मेशन अच्छी तरह से जम चुके हैं। एक तरफ भीष्म है, दूसरी तरफ पांडव है। कौरव भी बहुत ही उत्सुक है इस युद्ध को शुरू करने के लिए। अब जब ये युद्ध शुरू होने वाला है, तब अर्जुन कहता है कि मुझे नहीं लड़ना है। मुझे मेरे मित्रों से, मेरे गुरु से, मेरे भाइयों से, मेरे कुटुंबीजनों से नहीं लड़ना है। मैं क्या करूंगा जीत के? ये रेडिकल थिंकिंग का पहला एक पत्थर था, एक शुरुआत थी। जी नहीं, ये रेडिकल थिंकिंग नहीं था, ये था नॉर्मल थिंकिंग। जो एक मनुष्य मोह में आके अपने विचार को पकड़ लेता है, मोह से उत्पन्न हुआ यह विचार था। अब जो कृष्ण कहते हैं गीता में, और वो सारी गीता है, वो रेडिकल थिंकिंग है। लेकिन ये रेडिकल थिंकिंग बहुत समय तक रेडिकल नहीं रहता। गीता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, 5000 साल हो गए गीता को, गीता जीवंत है। लेकिन गीता का एसेंस जो है वो फिर से पुराना हो चुका है। उसकी सच्चाई को बहुत कम लोग उसके दरिया में जाके उसके मोती को चुन के लाते हैं। इस विश्व के कई फेमस लोगों ने गीता का आधार लिया अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। उनके लिए वो गीता रेडिकल थी। लेकिन सिर्फ गीता का नाम लेके आप गीता को समझ नहीं सकते हो। गीता को पढ़ के भी आप गीता को नहीं समझ सकते हो। गीता को जीने के लिए अंदर से एक परिवर्तन आना पड़ेगा, और उस परिवर्तन को लाने के लिए इस गीता को बार बार सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। आज भी एक पूरा धर्म है जो विष्णु को फॉलो करता है, जो वैष्णव धर्म कहलाता है, जो कृष्ण को मानता है, क्योंकि कृष्ण विष्णु के अवतार है और वो आखिरी अवतार है, शायद 8वें अवतार है। अब ये जो वैष्णव परिवार है, जो कृष्ण को इतना भाव से भजता है, जानता है, वो शायद ही कहीं गीता के अनुरूप कृष्ण को समझता है, कृष्ण की बातों को समझता है। आज भी
बुद्ध की सच्चाई को हम बेच चुके हैं। आज भी महावीर की अहिंसा जिंदा नहीं है, मार चुके हैं उसे। तो आज तक आए हुए जितने भी रेडिकल थॉट्स हैं उसको भी हमने खत्म कर दिया है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण, हम अपने पुराने विचारों को छोड़ नहीं पाते हैं और हम अपने मोह में इतने बंध जाते हैं कि अपने हिसाब से उस विचारों को अपने ढाल में ढाल देते हैं और उसे अपनी ही सच्चाई बना के जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने अंतर की आवाज को दबाते हैं, सुनते नहीं हैं, और हम अपने अहंकार की आवाज को बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाते जाते हैं। और हम कहते हैं कि इन महानुभवों ने जो कहा, कृष्ण ने जो कहा वो गीता में, उसका जो सही उद्देश्य था वो सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। आज तक आने वाले गीता के ऊपर बात करने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने एक ही चीज कही है, गीता ये है, गीता इस तरह से समझी जाती है, गीता में कृष्ण ये कहना चाहते हैं। क्या आप जानते हो गीता के पीछे सच्चाई क्या है? कृष्ण हकीकत में कौन है? अर्जुन कौन है? ये प्रश्न पूछते ही आपके मन में पुराने जवाब खड़े हो जाते हैं और ऐसे स्ट्रांगली खड़े होते हैं, एक जैसे कि कोई बहुत बड़ा योद्धा खड़ा हो और वो किसी चीज को अंदर नहीं आने देगा, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। और आप अपने विचारों को इतने जोर से पकड़ के रखते हो कि उसके लिए नए हवा को आने की जगह छोड़ते ही नहीं हो। तो पहला काम, हम इन विचारों को पकड़ के क्यों रखते हैं? हम इसे छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? पहले तो हम जो भी विचार पकड़ रहे हैं और जिस विचारों को हमने पकड़ के आज तक जिया है, वो उसकी सच्चाई को कभी हमने चेक नहीं किया, हमने उसके बारे में प्रश्न नहीं उठाए। हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा, हमारे मित्रों ने कहा, या हमने मान लिया, बस यही सत्य है, इसे हम बदल नहीं सकते, इसे हम जान नहीं सकते, इसे हमें जानना भी नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है, बस ये मेरा सत्य है और मेरा सत्य ही सत्य है। ये एक अंदर से, आपके अंदर से एक आग्रह बन जाता है, वो धीरे धीरे दुराग्रह बन जाता है। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं? पुराने विचारों को इतने जोर से हम पकड़ते हैं, अगर आप उसकी सच्चाई को जानेंगे ना तो आप चकित हो जाएंगे। तो बाहर की जो सच्चाई है, यानी प्राथमिक सच्चाई है, जो प्राथमिक सच्चाई है वो ये सी है कि हम अपने विचार को जब इतने जोर से पकड़ते हैं हकीकत में, तब हम ये जानते हैं कि ये विचार सही नहीं है। अगर वो सही होता तो हमें इतनी जोर से उसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं होती। चलो मान लो आप कोई भी मेरे विचारों को चैलेंज कर दो, या फिर आप ओशो के कोई भी विचारों को चैलेंज कर लो, बुद्ध के कर लो, महावीर के कर लो, कृष्ण के कर लो, किसी भी एनलाइटेंड मास्टर के कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका कोई अहंकार पे चोट नहीं कर सकते आप। उसे उस विचारों को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये मैंने रखा है, अगर आपको सही लगता है तो ले लो,
उसे चकास लो, अपने पुराने विचारों को देख लो। ये बात आपके डे टू डे वर्क में भी उतनी ही इफेक्ट करती है। ये परिवर्तन जब आप में लाएंगे तो आप एक कॉन्शियसनेस का इतना बड़ा दरवाजा खोलेंगे, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाएंगे जहां पे कोई रास्ता पहले था ही नहीं। आप प्रगति के इतने अपॉर्चुनिटीज के इतने दरवाजे खोलेंगे कि पहले वो मुमकिन ही नहीं था आपके लिए उस दरवाजे को देखना। तो पहली सतह पे हम जितने भी विचारों को पकड़ के बैठे हैं वो सिर्फ हमारा आकार है, अहंकार। मेरा आकार बनता है मेरे शरीर से, मेरा आकार बनता है मेरे विचारों से, मेरा आकार बनता है मेरी मान्यताओं से, मेरा आकार बनता है मेरे भाव से। और ये कॉम्बिनेशन है। और मैं अपना आकार छोड़ना नहीं चाहता हूं, बदलना नहीं चाहता हूं। इसमें मैं सेफ एंड सिक्योर फील करता हूं। मैं एक्सप्लोर नहीं करना चाहता हूं। अगर एक्सप्लोर करने में कहीं असफल रहा तो ये विचार आता है, ये डाउट जो अंदर से मन से उपस्थित होता है, वही डाउट याद कीजिए अर्जुन को भी हुआ था। हर घड़ी हर समय ये डाउट अंदर से आता है, लेकिन ये डाउट का भी एक रोल है, एक काम है, एक असाइनमेंट दिया गया है। डाउट आपके जीवन की रक्षा के लिए होता है कि मैं इस जंगल में जाऊं कि नहीं, इस गुफा में मैं अंदर उतरूं कि नहीं, यहाँ कोई मेरे लिए सेफ्टी है कि नहीं, अगर मैं यहाँ से पूर्व की तरफ चलता हूँ तो मुझे पानी मिलेगा कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं। ये डाउट निर्माण करने के पीछे आपके जीवन की रक्षा यही उद्देश्य था। लेकिन हमने उसे इतने सारे एरिया में, साइकोलॉजिकली कहे तो इतने सारे एरिया में एक्सटेंड कर लिया है कि धीरे 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 हम अपने को ही बांधते चले गए हैं। आप अपनी ही जाल में बंधे हुए हो। आज अगर आपको कोई बांध रहा है तो अपने ही विचार बांध रहे हैं। आपने पूरे तरफ एक अपना जाल बिछाया है और उस जाल से बाहर आने को आप तैयार ही नहीं हो। कुछ लोग आते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन वो उस मेंढक की तरह है जो कुएं में है और वो कुएं में परिवर्तन करना चाहते हैं। वो मेंढक कभी भी कुएं से बाहर निकल के समुद्र में या तालाब में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहां उसे सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी गलत नहीं है, लेकिन वो जब भार बन जाए, आपकी प्रगति में बाधा बन जाए, तो आपको अपने आप को एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्या मैं बंधा हुआ हूं? क्या मैं फ्रीडम चाहता हूं? क्योंकि आपका अस्तित्व फ्रीडम के लिए बना है, आपका अस्तित्व प्रगति के लिए बना है, आपका अस्तित्व वृद्धि के लिए बना है, आपका अस्तित्व समृद्धि के लिए बना है। अगर ये नहीं महसूस करते हो, मान लो, चलो ये बात भी मैंने छोड़ दी, एक नया रेडिकल थॉट लाता हूं आपके लिए। क्या आप जीवन में खुश हो? नहीं। हर पल खुश रह सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन में बहुत सारे कारण हैं कि ऐसा होगा तो मैं खुश होगा, वैसा होगा तो मैं खुश होगा, ये मिलेगा तो खुश होगा, ये संबंध बन जाएंगे तो खुश होगा, ये धंधा मिलेगा तो खुश होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट है। पहले आप खुश रहो, क्योंकि खुश रहने के लिए आपको कुछ चाहिए, यही मान्यता आपको तोड़नी है। ऐसे
सरल चीजें जो बहुत स्पष्ट आपके सामने रखी जाती है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते हो, देखना नहीं चाहते हो। इसके पीछे एक गहरा राज है, एक गहरी कंडीशनिंग है। आपके बचपन से लेके अभी तक आप जिस तरह का जीवन जी रहे हो, वहां कहीं ना कहीं बचपन में एक प्रोग्रामिंग हुआ है आपके साथ। उस प्रोग्रामिंग को जाके आपको ठीक करना है, और वो प्रोग्रामिंग है, आप नया नया चीजों को पकड़ना सीखे थे। आपने आपके आसपास एक कडल था, क्रेडल, यानी एक छोटे बच्चे का सोने का बेड, या फिर आपका झूला, पारना। उसके आसपास कुछ पकड़ने की चीजें थी, तब आप पकड़ना सीखे थे। आपने चीजों को पकड़ा और छोड़ा, पकड़ा और छोड़ा। ये प्रक्रिया सही तरीके से अगर नहीं हुई, आप पकड़ना और छोड़ना ठीक से सब सीखे नहीं। कब पकड़ना, कब छोड़ना, कितना पकड़ना, कितना छोड़ना, ये इंस्टिंक्टिवली परफेक्ट जब तक नहीं होता है, तब तक आप विचारों में अटक जाते हो, आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाते हो। आपकी वो इनसिक्योरिटी आपको चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं करती है। आपको उन विचारों को जकड़ के रखने का एक कारण निर्माण कर देती है। तो ये राज है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत गहराई में अपने जाएंगे। अगर आपको अपना बचपन याद आता है तो ठीक है, नहीं याद आता है तो ठीक है। आप एक बहुत शांत एरिया में बैठ जाएंगे और अपने अंदर, क्योंकि अभी देखो, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। बहुत सारे व्यक्ति अपनी समस्याएं मुझे कहते हैं, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, तो पहले ही जाके मैं उनके बातचीत में ये पकड़ लेता हूँ कि ये विचार, ये बात आती कहाँ से है। फिर मुझे पता चलता है, और मैंने अध्ययन से मैं ये जानता हूँ कि हम आज जैसा भी आप जी रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप 0 to 7 ईयर्स की आपकी जो कंडीशनिंग है उसे ही जीते हो। उसके बाद 7 साल के बाद, 7 से 14 साल कुछ चीजें आप चैलेंज करते हो। फिर आप 7 साल यानी 14 से 21 साल तक एक नया परिवर्तन आपके अंदर आता है, क्योंकि यहाँ 7 से 14 में आप बचपन से बालक हो जाते हो, और उस बाल्य अवस्था के बाद एक पूर्ण पुरुष बनने की या स्त्री बनने की जो प्रक्रिया है वो 14 साल के बाद शुरू होती है, 21 साल तक, जहां बहुत चीजों को आपको चैलेंज करना पड़ता है इंटरनली। फिर आप 21 साल से वो जीना शुरू करते हो जो अनुभव आपने 0 to 7 ईयर्स में जिया है। अब इस प्रवास में परिस्थिति आपके सामने वो सारी चीजें सामने रखती है, जैसे कि इस बात में आपने चीजों को पकड़ा और छोड़ा। तो यही अगर आपने ठीक से नहीं सीखा तो परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है कि आपको वो प्रैक्टिस करके छोड़ना होता है। आपसे चीजें छूटती जाती है, आप उसे जोर से पकड़ने लगते हो, और जो चीज आपने पकड़ी है वो आपके लिए नुकसान कारक बन जाती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हो। जाने अनजाने में वो नुकसान की राह पे ही चलते हो। इसलिए बैठिए शांति से, अपने अंदर उतरिए, जानिए कि कहां कब ये मेरे साथ हुआ था। और एक सरप्राइज आपको मैं बता दूं कि आप जो भी प्रश्न अपने आप से पूछते हो
आपकी कॉन्शियसनेस आपको उस स्थान पे, उस परिस्थिति में, उस विचार में, उस स्थिति में पूर्ण तरह से लेके जाती है। लेकिन आपको उसकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। वो जवाब जब आए तब सुनने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर आप कर पाते हो तो इसको आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उतर पाएंगे और वहां से बदलाव आएगा। हम बदलाव के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में जो बात है कि बदलाव बहुत आसान है, स्पेशली इनर चेंज। क्योंकि बाहर अगर कुछ हम बदलना चाहते हैं तो अंदर बदलने की शक्ति हमारे अंदर है। एक घटना हुई थी एक जगह पे, एक गांव में बारिश नहीं गिर रही थी, 3 साल हो गए थे, लोग बहुत परेशान थे, कोई ना कोई एक मार्ग या रास्ता ढूंढना था। तो किसी ने कहा एक व्यक्ति है जो बारिश करवाता है, उसे बुलाइए, वो बारिश करवा देगा। तो वो व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे एक ये जो पहाड़ है उसके ऊपर एक जगह दे दो, मैं वहां जाता हूं। वो 3 दिन वहां रहता है और तीसरे दिन बारिश होती है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ, लोग सब पूछते हैं उससे। वो जवाब देता है कुछ नहीं, मैंने अपने आप को अंतर ध्यान करके देखा, समझा और अंतर से परिवर्तन किया और बारिश हुई। ये मान लो, ये जान लो, ये समझ लो कि आपके अंदर 5 तत्वों को नियंत्रित करने की एक शक्ति है। ये मान लो, जान लो, समझ लो और जान ये पूरी तरह से अपने अंदर उतार दो कि आप में इस कुदरत के कोई भी वातावरण को परिवर्तन करने की ताकत है। आपको इस शक्तियों को जानना है, समझना है। यह आप कर सकते हो और ये करने की संभावनाएं और विधि आप तक पहुंचाई जाएगी जब आप इसको स्वीकारने को तैयार होते हो। अब मैं ये बोलूंगा तो बोलेंगे विरल जी बताइए ना कैसे किया जाता है। नहीं, करने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन वो स्थिति तक पहुंचने के लिए आपकी पूर्ण तैयारी चाहिए। आज यहां उस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेडिकल थॉट्स की। तो रेडिकल थॉट्स हम क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हैं? एक और एग्जाम्पल देता हूं कि रेडिकल थॉट्स के बारे में। एक घटना हुई थी पहली बार जब इंडिया में बंबई और थाने के बीच रेलवे चली थी, तब लोगों को कैसे कैसे विचार आते थे और क्या होता था। लोग ने कहा यहां से ऐसे पटरी पे गाड़ी इतनी बड़ी चल ही नहीं सकती है, देखना ये पहुंचेगी ही नहीं। किसी ने इंजन को देख के बोला ये संभव ही नहीं है कि इस तरह से इंजन चल पाए, देखना ये गाड़ी नहीं चलेगी। उसके विरुद्ध में बहुत सारे विचार आए। लोग इतने डरे हुए थे कि ये कैसे संभव होगा, ये होगा ही नहीं। तो उस वक्त ट्रेन का चलना एक रेडिकल थॉट था। पहली बार विमान का उड़ना एक रेडिकल थॉट था। आज आपके पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसके पीछे रेडिकल थॉट था। तो जब जब रेडिकल थॉट आएगा तब उसका निषेध होगा, नकार होगा। यही प्रक्रिया आपके अंदर चलने वाली है। आपको उसे डील करना पड़ेगा, आपको उसको बैठ के समझाना पड़ेगा। अपने अंदर की आवाज को ही, यानी आपके अंदर भी 2 व्यक्ति हैं और उसे दूसरे विचारों को धीरे धीरे आपको शांत करना पड़ेगा। तो इस ऑडियो में हमने सुना, जाना और समझा कि रेडिकल थॉट्स
बदल हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते और हमारे पुराने विचारों को क्यों हम छोड़ नहीं सकते। इसी विषय को लेके अब हम जो बात करेंगे वो स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे कि अब आगे वाला विषय क्या होगा। तो रिलीजन, उसके ऊपर रेडिकल थॉट्स क्या हो सकते हैं। रेडिकल थॉट की बात सिर्फ मेरी तरफ से नहीं आएगी अभी, अब रेडिकल थॉट की बात आपकी तरफ से भी आएगी। आप जो कमेंट्स है उसमें लिखेंगे कि आपके रेडिकल थॉट्स क्या है। मेरे रेडिकल थॉट्स या किसी भी रेडिकल थॉट्स को आप नकार सकते हो, नकारना बहुत आसान है, तो कृपा करके नकारने की बात उसमें मत डालिएगा। आप सिर्फ ये डालिएगा कि आप एडिशनल थॉट्स, एडिशनल विचार, एडिशनल रेडिकल थॉट्स जो मैं आपको दे रहा हूं उससे अतिरिक्त आप क्या डाल सकते हो, आप क्या सोच सकते हो, आप क्या कर सकते हो। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम अब एक एक विषय के ऊपर बात करेंगे ताकि और हमारी कॉन्शियसनेस खुले, खिले और हम सत्य के करीब पहुंच सके और अपना जीवन समृद्ध बना सके। धन्यवाद।